भारतीय संविधान के भाग 1 अनुच्छेद 1 से 4 पर आधारित महत्वपूर्ण जीके प्रश्न और व्याख्या सहित जो यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी आदि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी हैं। भाग 1 संघ और उसका राज्य क्षेत्र अनुच्छेद 1 से 4। प्रश्न 1 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 किससे संबंधित है? ए. नागरिकता से, बी. संघ और उसका क्षेत्रफल से, सी. मौलिक अधिकार से, डी. राज्य नीति के निदेशक तत्वों से। उत्तर है बी. व्याख्या अनुच्छेद 1 भारत को राज्यों का संघ घोषित करता है और उसके क्षेत्र को परिभाषित करता है। प्रश्न 2 संविधान के अनुसार भारत का कानूनी नाम क्या है? ए. रिपब्लिक ऑफ इंडिया, बी. यूनियन ऑफ इंडिया, सी. इंडिया दैट इज भारत, डी. फेडरेशन ऑफ इंडिया। उत्तर है सी. व्याख्या अनुच्छेद 1 के अनुसार इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। प्रश्न 3 अनुच्छेद 2 के अंतर्गत संसद को क्या अधिकार प्राप्त है? ए. नए राज्यों का गठन करना, बी. किसी राज्य का नाम बदलना, सी. किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन करना, डी. राज्य के उच्च न्यायालय की स्थापना करना। उत्तर है ए. व्याख्या अनुच्छेद 2 संसद को नए राज्यों को संघ में सम्मिलित करने या बनाने का अधिकार देता है। प्रश्न 4 भारत में किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन करने का अधिकार किसे है? ए. राष्ट्रपति को, बी. संसद को, सी. प्रधानमंत्री को, डी. सर्वोच्च न्यायालय को। उत्तर है बी. व्याख्या अनुच्छेद 3 संसद को यह अधिकार देता है कि वह राज्य की सीमाओं, नाम या क्षेत्र में परिवर्तन कर सके। प्रश्न 5 किस अनुच्छेद में राज्यों के पुनर्गठन रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स का प्रावधान है? ए. अनुच्छेद 2, बी. अनुच्छेद 3, सी. अनुच्छेद 4, डी. अनुच्छेद 5। उत्तर है बी. व्याख्या अनुच्छेद 3 में राज्यों के निर्माण, क्षेत्र परिवर्तन, नाम परिवर्तन आदि का प्रावधान है। प्रश्न 6 किस अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान में आवश्यक संशोधन राज्य पुनर्गठन हेतु का उल्लेख है? ए. अनुच्छेद 1, बी. अनुच्छेद 2, सी. अनुच्छेद 3, डी. अनुच्छेद 4। उत्तर है डी. व्याख्या अनुच्छेद 4 यह स्पष्ट करता है कि अनुच्छेद 2 और 3 के अंतर्गत बनने वाले कानून संविधान संशोधन माने जाएंगे, परंतु इसके लिए अनुच्छेद 368 के अनुसार विशेष प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं होगी। प्रश्न 7 भारत राज्यों का संघ होगा, ये वाक्य किस अनुच्छेद में है? ए. अनुच्छेद 1, बी. अनुच्छेद 2, सी. अनुच्छेद 3, डी. अनुच्छेद 4। उत्तर है ए. व्याख्या अनुच्छेद 1 में ये घोषित किया गया है इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। प्रश्न 8 संविधान के अनुसार भारत का क्षेत्र किन भागों से मिलकर बना है? ए. राज्य, संघ शासित प्रदेश और भारत से जुड़े क्षेत्र, बी. केवल राज्य, सी. राज्य और राजधानी क्षेत्र, डी. केवल संघ शासित प्रदेश। उत्तर है ए. व्याख्या अनुच्छेद 3 के अनुसार भारत का क्षेत्र राज्यों, संघ शासित प्रदेशों और भारत से जुड़े क्षेत्रों से मिलकर बना है। प्रश्न 9 भारत का संविधान संघीय व्यवस्था के बजाय राज्यों का संघ क्यों कहता है? ए. क्योंकि राज्य संविधान से बने हैं, उससे पहले नहीं, बी. क्योंकि भारत में राज्य पूर्ण स्वतंत्र हैं, सी. क्योंकि राज्य संविधान से बाहर हो सकते हैं, डी. क्योंकि राज्यों की समान स्थिति नहीं है। उत्तर है ए. व्याख्या भारत संघीय नहीं बल्कि अर्ध संघीय है, राज्यों का अस्तित्व संविधान से है, न कि स्वतंत्र समझौते से। प्रश्न 10 राज्य पुनर्गठन अधिनियम स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट कब पारित हुआ था? ए. 1947, बी. 1950, सी. 1953, डी. 1956। उत्तर है डी. व्याख्या राज्यों का पुनर्गठन अधिनियम 1956 में पारित किया गया, जिससे भाषाई आधार पर राज्यों का गठन हुआ। रीजन लेटर आई रीजन लेटर एन भाग 2 नागरिकता अनुच्छेद 5 से 11। प्रश्न 1 भारतीय संविधान में नागरिकता से संबंधित प्रावधान किस भाग में दिए गए हैं? ए. भाग 1, बी. भाग 2, सी. भाग 3, डी. भाग 4। उत्तर है बी. व्याख्या भारतीय संविधान का भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 नागरिकता से संबंधित है। प्रश्न 2 संविधान के लागू होने की तिथि पर भारत के नागरिक कौन माने गए? ए. जो भारत में रह रहे थे, बी. जो पाकिस्तान में रह रहे थे, सी. जो भारत में जन्मे या बसे थे, डी. जो किसी भी देश के थे। उत्तर है सी। व्याख्या
अनुच्छेद 5 के अनुसार जो व्यक्ति भारत में जन्मे या बसे हों वे संविधान लागू होने के समय 26 जनवरी 1950 भारत के नागरिक माने गए। प्रश्न 3, अनुच्छेद 5 किससे संबंधित है? ए. संविधान से पूर्व की नागरिकता, बी. संविधान के बाद की नागरिकता, सी. विदेशी नागरिकों के अधिकार, डी. नागरिकता समाप्त करने की प्रक्रिया। उत्तर है ए. व्याख्या। अनुच्छेद 5 में संविधान लागू होने से पहले की नागरिकता के विषय में प्रावधान है। प्रश्न 4, जो लोग पाकिस्तान चले गए और वापस भारत लौटे उनकी नागरिकता से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में है? ए. अनुच्छेद 6, बी. अनुच्छेद 7, सी. अनुच्छेद 8, डी. अनुच्छेद 9। उत्तर है ए. व्याख्या। अनुच्छेद 6 उन लोगों की नागरिकता से संबंधित है जो पाकिस्तान गए और बाद में भारत लौट आए। प्रश्न 5, जो लोग 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान गए और वहां बस गए वे नागरिकता से संबंधित किस अनुच्छेद में आते हैं? ए. अनुच्छेद 5, बी. अनुच्छेद 6, सी. अनुच्छेद 7, डी. अनुच्छेद 8। उत्तर है सी। व्याख्या। अनुच्छेद 7 के अनुसार जो लोग पाकिस्तान चले गए थे वे भारत के नागरिक नहीं माने जाएंगे। प्रश्न 6, भारत के बाहर रहने वाले भारतीयों की नागरिकता किस अनुच्छेद में दी गई है? ए. अनुच्छेद 7, बी. अनुच्छेद 8, सी. अनुच्छेद 9, डी. अनुच्छेद 10। उत्तर है बी। व्याख्या। अनुच्छेद 8 विदेशों में रह रहे भारतीयों ओवरसीज इंडियंस की नागरिकता से संबंधित है। प्रश्न 7, यदि किसी व्यक्ति ने स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण की है तो वह किस अनुच्छेद के तहत भारतीय नागरिकता खो देगा? ए. अनुच्छेद 5, बी. अनुच्छेद 8, सी. अनुच्छेद 9, डी. अनुच्छेद 11। उत्तर है सी। व्याख्या। अनुच्छेद 9 कहता है कि यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य देश की नागरिकता स्वेच्छा से लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाती है। प्रश्न 8, संविधान के अंतर्गत नागरिकता की निरंतरता का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? ए. अनुच्छेद 10, बी. अनुच्छेद 7, सी. अनुच्छेद 8, डी. अनुच्छेद 11। उत्तर है ए। व्याख्या। अनुच्छेद 10 के अनुसार नागरिकता से संबंधित अधिकार तब तक प्रभावी रहेंगे जब तक संसद द्वारा अन्यथा व्यवस्था न की जाए। प्रश्न 9, भारत की संसद को नागरिकता के विषय में नए कानून बनाने का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है? ए. अनुच्छेद 10, बी. अनुच्छेद 11, सी. अनुच्छेद 9, डी. अनुच्छेद 8। उत्तर है बी। व्याख्या। अनुच्छेद 11 संसद को नागरिकता संबंधी सभी विषयों पर कानून बनाने की शक्ति देता है। प्रश्न 10, नागरिकता अधिनियम सिटीजनशिप एक्ट पहली बार कब पारित किया गया था? ए. 1947, बी. 1950, सी. 1955, डी. 1962। उत्तर है सी। व्याख्या। संसद ने नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया था जो नागरिकता प्राप्त करने, त्यागने और समाप्त करने के प्रावधान तय करता है। रीजन लेटर आई, रीजन लेटर एन, भाग 3 मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स। अनुच्छेद 12 से 35। प्रश्न 1, संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किस भाग में है? ए. भाग 2, बी. भाग 3, सी. भाग 4, डी. भाग 5। उत्तर है बी। व्याख्या। संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। प्रश्न 2, अनुच्छेद 12 किसकी परिभाषा देता है? ए. राज्य की, बी. नागरिक की, सी. मौलिक कर्तव्य की, डी. संसद की। उत्तर है ए। व्याख्या। अनुच्छेद 12 राज्य की परिभाषा देता है। इसमें केंद्र, राज्य सरकारें, संसद, विधायिकाएं और अन्य सरकारी संस्थाएं शामिल हैं। प्रश्न 3, भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों की प्रेरणा किस देश से ली गई है? ए. ब्रिटेन से, बी. अमेरिका से, सी. कनाडा से, डी. रूस से। उत्तर है बी। व्याख्या। मौलिक अधिकारों की अवधारणा अमेरिकी संविधान बिल ऑफ राइट्स से ली गई है। प्रश्न 4, किस अनुच्छेद में समानता के अधिकार का प्रावधान है? ए. अनुच्छेद 14-18, बी. अनुच्छेद 19-22, सी. अनुच्छेद 23-24, डी. अनुच्छेद 25-28। उत्तर है ए। व्याख्या। अनुच्छेद 14 से 18 में समानता का अधिकार राइट टू इक्वालिटी दिया गया है। प्रश्न 5, अनुच्छेद 14 किस अधिकार से संबंधित है? ए. स्वतंत्रता का अधिकार, बी. समानता का अधिकार, सी. धर्म की स्वतंत्रता, डी.
शिक्षा का अधिकार। उत्तर है बी। व्याख्या। अनुच्छेद 14 कहता है कि राज्य किसी व्यक्ति के साथ कानून के समक्ष समानता से वंचित नहीं करेगा। प्रश्न 6। अस्पृश्यता अनटचेबिलिटी का अंत किस अनुच्छेद में किया गया है? ए। अनुच्छेद 15, बी। अनुच्छेद 16, सी। अनुच्छेद 17, डी। अनुच्छेद 18। उत्तर है सी। व्याख्या। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और इसे दंडनीय अपराध घोषित करता है। प्रश्न 7। उपाधियों टाइटल्स को समाप्त करने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? ए। अनुच्छेद 16, बी। अनुच्छेद 17, सी। अनुच्छेद 18, डी। अनुच्छेद 19। उत्तर है सी। व्याख्या। अनुच्छेद 18 उपाधियों जैसे राजा, सर आदि को समाप्त करता है, सिवाय सैन्य या शैक्षणिक सम्मान के। प्रश्न 8। स्वतंत्रता के अधिकार का प्रावधान किन अनुच्छेदों में है? ए। 14 to 18, बी। 19 to 22, सी। 23-24, डी। 25 to 28। उत्तर है बी। व्याख्या। अनुच्छेद 19 से 22 स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित हैं। प्रश्न 9। अनुच्छेद 19 में कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं? ए। 5, बी। 6, सी। 7, डी। 8। उत्तर है बी। व्याख्या। अनुच्छेद 19 के तहत नागरिकों को 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं: भाषण, सभा, संगठन, यात्रा, निवास और व्यवसाय की। प्रश्न 10। अनुच्छेद 21 किस अधिकार से संबंधित है? ए। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, बी। शिक्षा का अधिकार, सी। धर्म की स्वतंत्रता, डी। समानता का अधिकार। उत्तर है ए। व्याख्या। अनुच्छेद 21 हर व्यक्ति को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण का अधिकार देता है। प्रश्न 11। शिक्षा का अधिकार राइट टू एजुकेशन किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? ए। अनुच्छेद 19, बी। अनुच्छेद 20, सी। अनुच्छेद 21 ए, डी। अनुच्छेद 22। उत्तर है सी। व्याख्या। 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत अनुच्छेद 21 से जोड़ा गया, जो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार देता है। प्रश्न 12। गिरफ्तारी और निरोध से सुरक्षा किस अनुच्छेद में दी गई है? ए। अनुच्छेद 20, बी। अनुच्छेद 21, सी। अनुच्छेद 22, डी। अनुच्छेद 23। उत्तर है सी। व्याख्या। अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी, निरोध और कानूनी सहायता से संबंधित अधिकार प्रदान करता है। प्रश्न 13। अनुच्छेद 23 किस प्रकार के शोषण को प्रतिबंधित करता है? ए। बाल श्रम, बी। मानव तस्करी और जबरन श्रम, सी। लैंगिक भेदभाव, डी। जातीय भेदभाव। उत्तर है बी। व्याख्या। अनुच्छेद 23 मानव तस्करी और जबरन श्रम फोर्स्ड लेबर को प्रतिबंधित करता है। प्रश्न 14। बाल श्रम निषेध का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? ए। अनुच्छेद 21 ए, बी। अनुच्छेद 22, सी। अनुच्छेद 23, डी। अनुच्छेद 24। उत्तर है डी। व्याख्या। अनुच्छेद 24 कहता है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी कारखाने या खदान में काम पर नहीं लगाया जाएगा। प्रश्न 15। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किन अनुच्छेदों में निहित है? ए। 25 से 28, बी। 19 से 22, सी। 29 से 30, डी। 31 से 35। उत्तर है ए। व्याख्या। अनुच्छेद 25 से 28 धर्म की स्वतंत्रता, पूजा, प्रचार और प्रबंधन से संबंधित हैं। प्रश्न 16। अनुच्छेद 25 क्या सुनिश्चित करता है? ए। समानता का अधिकार, बी। धार्मिक स्वतंत्रता, सी। शैक्षणिक स्वतंत्रता, डी। राजनीतिक अधिकार। उत्तर है बी। व्याख्या। अनुच्छेद 25 हर व्यक्ति को अपने धर्म का प्रचार, पालन और प्रसार करने की स्वतंत्रता देता है। प्रश्न 17। सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार किन अनुच्छेदों में निहित हैं? ए। 29 to 30, बी। 25 to 28, सी। 19 to 22, डी। 31 to 35। उत्तर है ए। व्याख्या। अनुच्छेद 29 और 30 अल्पसंख्यकों को सांस्कृतिक और शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने का अधिकार देते हैं। प्रश्न 18। मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है? ए। कभी नहीं, बी। केवल आपातकाल के समय, सी। राष्ट्रपति की अनुमति से, डी। न्यायालय के आदेश से। उत्तर है बी। व्याख्या। अनुच्छेद 359 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान कुछ मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं। प्रश्न 19। संविधान में मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन हेतु कौन सा अनुच्छेद सबसे महत्वपूर्ण है? ए। अनुच्छेद 32, बी।
अनुच्छेद 21 ए, सी, अनुच्छेद 25, डी, अनुच्छेद 19। उत्तर है ए। व्याख्या। अनुच्छेद 32 नागरिकों को अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दाखिल करने का अधिकार देता है। इसे संविधान की आत्मा कहा गया है। डॉक्टर अंबेडकर। प्रश्न 20, अनुच्छेद 33 किस उद्देश्य से जोड़ा गया है? ए, सशस्त्र बलों के अधिकार सीमित करने हेतु, बी, समानता बढ़ाने हेतु, सी, शिक्षा के लिए, डी, महिला सुरक्षा हेतु। उत्तर है ए। व्याख्या। अनुच्छेद 33 संसद को सशस्त्र बलों, पुलिस आदि के मौलिक अधिकारों पर सीमाएं लगाने का अधिकार देता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।